ठीक है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? इकोनॉमी क्या होता है समझ में आया? इसकी डेफिनेशन भी हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। अगर हमें पता चल गया कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम, मतलब इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, यानी काम करने का एक जरिया बताता है जिससे हम अपनी लिविंग अर्न कर सके। लिविंग अर्न करने का मतलब क्या होता है कि हम पैसे कमा सके या हम इतनी अर्निंग कर सके जिससे हम अपने डे टू डे लाइवलीहुड को जो है अच्छे से पूरा फुलफिल कर सके। हमारी जो जरूरत की चीज होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, उन्हें हम फुलफिल कर सके। इसका मतलब होता है टू अर्न अ लिविंग। समझ में आई बात? तो इसकी डेफिनेशन भी हम ऐसे ही याद कर सकते हैं बहुत ही इजीली, इस चीज को याद करके कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? ये तो हो गई इकोनॉमी की बात। इकोनॉमिक्स क्या होता है? अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स ये होता है ना कि वो इकोनॉमिक्स अभी जब टेंथ में हम लोग सोशल स्टडीज पढ़ते थे या सोशल साइंस पढ़ते थे, है ना, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे कि हिस्ट्री होती थी, सिविक्स होती थी, ज्योग्राफी होती थी, और एक चौथा सब्जेक्ट होता था जिसे हम कहते थे इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जूनियर क्लासेस से, पहले की क्लासेस से पढ़ के आए हैं, कि इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। है ना? होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अभी तक हमने 10th क्लास में यही पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस का एक पार्ट होता है, उसी का एक सब्जेक्ट होता है। जैसे 3 सब्जेक्ट उसमें होता है अलग अलग इंडिविजुअली, जैसे 4th उसका पार्ट होता है क्या? इकोनॉमिक्स होता है। तो इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस का एक पार्ट होता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? सोशल साइंस में और भी पार्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम जितनी चीजें बीत चुकी रहती हैं, जो चीजें पास्ट में हो गई हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, है ना? तो इकोनॉमिक्स में ही उसी तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एलोकेट करते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट लिमिटेड रिसोर्सेज को, जो हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। अभी ये वाली बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब पता चलेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होती है ना, और ये सारी चीजें क्या होती है। अभी बस इसकी डेफिनेशन सुनते हैं कि इकोनॉमिक्स ऐसे हमें स्टडी करने में मदद करता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से, डिफरेंट तरीके से एलोकेट करते हैं, is in such a manner so that every section of the society will be satisfied। अपने लिमिटेड, मेरे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब हमारे पास जो चीजें हैं वो अनलिमिटेड तो नहीं है ना, कि चाहे जितना मन उतना खर्चा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसी चीजें तो नहीं है हमारे पास कुछ भी। तो अनलिमिटेड चीज रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना, यूटिलाइज करना, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, उनकी नीड सेटिस्फाई हो सके। बात समझ में आई? और सोसाइटी में है लोग का क्या मतलब होता है? सोसाइटी में जैसे कि कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, या पूरी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जो लोग कोई चीज बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर बोला गया, जो लोग कोई चीज कंज्यूम करते हैं उन्हें कंज्यूमर बोला गया। हाँ, इनके अलावा भी जो होते हैं, कोई ना कोई बना ही रहा होगा और कोई ना कोई कंज्यूम ही कर रहा होगा, और सारे लोगों को मिला के क्या बोलते हैं? सोसाइटी बोला जाता है। बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? ओके, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है? सोशल साइंस का एक पार्ट होता है, जिसमें हम इन विच वी स्टडी द मैनर टू एलोकेट डिफरेंट रिसोर्सेज। डिफरेंट कैसे रिसोर्सेज? डिफरेंट लिमिटेड रिसोर्सेज। जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको हम, उनके बारे में, उनको कैसे एलोकेट करना है, ये पढ़ते हैं इन सच अ मैनर सो दैट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बी सेटिस्फाइड। हर सेक्शन जो है वो सेटिस्फाई हो सके। ये हो गई क्या? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक क्या होती है? विच प्रोवाइड मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। जो विच प्रोवाइड मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ऐसा सिस्टम जो हमें काम करने का जरिया प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपनी लिविंग अर्न कर सके। ये बात समझ में आई? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज? पूरा देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि इकोनॉमी क्या होती है ना?
इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमें देता है ऐसा जरिया जिससे हम काम कर सके, उस काम के जरिए हम अपनी लिविंग को अर्न कर सके, हम पैसे कमा सके। लिविंग अर्न करने का मतलब है हम उतनी इनकम अर्न कर सके जिससे हम अपनी बेसिक नीड, मेरी जो बेसिक नीड होती है फूड, क्लॉथ और शेल्टर, ये सारी चीजें हम फुलफिल कर सके। तो इकोनॉमी ही एक ऐसा जरिया होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें काम मिलता है जिससे हम अपने लिविंग अर्न करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का एक पार्ट है जो हमें बताता है कि कैसे हम अपने लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज को, लिमिटेड वर्ड इसलिए डाल दिया क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होता है, कोई भी चीज हमारे पास एकदम अनलिमिटेड फॉर्म में नहीं है, है ना। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को हम यूज करें, एलोकेट करें, जिससे कि सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों की नीड सेटिस्फाई हो सके। इकोनॉमिक्स ही हमें बताता है, इस चीज की स्टडी कराता है कि किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेज में एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाई करेंगे, फुलफिल करेंगे। ठीक है? आगे बढ़े? ओके। अब अब इसमें आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं ना, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, वो क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से मेरे कहने का क्या मतलब है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। क्योंकि अभी क्या होता था ना, 2-3 साल पहले तक, इससे पहले के बैचेस में, मे बी 2019 से पहले 18 वाले बैच में भी था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों ही क्लास 12 के सिलेबस में हुआ करती थी इससे पहले की। अभी तक जो है स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी होता था क्लास 11 के सिलेबस में, लेकिन अब जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें 11th में पढ़ना है, तो हमें माइक्रो और मैक्रो इन दोनों इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। और उसकी डिफरेंस पढ़ने के लिए देखो, विजिबल है? यस मैम। ओके, देखो, अच्छा, जब भी हम लोग डिफरेंस डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तो कोशिश ये करेंगे कि ज्यादातर डिफरेंसेस में हम लोग उसके बेसिस के अकॉर्डिंग डिफरेंस को पढ़ें ना। उसकी जो बेसिस होती है कि किस बेसिस पे हम इसे डिफर कर रहे हैं, एक दूसरे से किस बेसिस पे इसको डिफर कर रहे हैं, या अलग अलग बता रहे हैं कि ये वाला सेक्शन इस वाले सेक्शन से डिफर करता है, उसकी बेसिस मैम, पता होनी चाहिए। हाँ, मैम ये क्वेश्चंस पेपर पे पूछती हूँ। तभी तो पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल पूछते हैं। जब अब हम लोग जब पढ़ने आए हैं इकोनॉमिक्स को, तो इसके बारे में सब कुछ जानेंगे ना चीजें, और बिल्कुल पूछता है ये। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस जो है क्लास 11th में भी पूछता है और क्लास 12th में भी पूछता है, ये दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो डिफरेंस की बात हो गई कि सिर्फ कि इसका डिफरेंस पूछता है दोनों क्लास में। लेकिन हमें अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सारी चीजें नहीं पता रहेंगी, तो हमें मैक्रो पढ़ने में भी क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ा समझने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, ये हमें इनके डिफरेंस पढ़ के समझ में आएगा, क्या किस तरीके से रिलेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है ये तो समझ लिए थे। अब इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी के जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करता है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि पूरे इकोनॉमी में मतलब जो कि हमें क्या करते थे, मीन टू वर्क प्रोवाइड करते थे और लिविंग अर्न करने के लिए, उसमें जितने भी इंडिविजुअल यूनिट हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करने में हेल्प करता है। जब हम इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे तो वो हमारी मदद कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। समझ में आई बात? यस मैम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हम स्टडी करते हैं।
वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस ये पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का जिसमें स्टडी करते हैं द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एज अ होल, द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, है ना। इसमें हम इंडिविजुअल की जगह क्या लिखे हुए हैं, एग्रीगेट लिखा हुआ है। इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही है, एक बिजनेस की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। लेकिन एग्रीगेट की बात हो रही है यानी कि पूरे मिला के टोटल जितने लोग हैं, टोटलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। इकोनॉमी एज अ होल मतलब पूरे इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं या जितने भी कंज्यूमर हैं, इन सारे लोगों की स्टडी जो हम करते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। समझ में आया? एक सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस? गेट ऑफ एग्रीगेट क्या बोले, फिर से बोलो। मैं एक बार बता दीजिए। एग्रीगेट का मीनिंग बता दे एग्जैक्टली। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, ठीक है। एग्रीगेट मीन्स होता है मतलब सब मिला के, है ना। जैसे कि मान लो किसी इकोनॉमी में बहुत सारे मतलब प्रोड्यूसर्स हैं ना, अलग 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 चीजें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर वन, प्रोड्यूसर टू, प्रोड्यूसर थ्री। अगर हम किसी एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर वन के बारे में उनकी चीजें पढ़ेंगे कि वो कैसे करते हैं रिसोर्स अपना, और कितने उनके लेबर लगते हैं, वो रॉ मटेरियल कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीजें करेंगे। तो उनकी इंडिविजुअल स्टडी अगर हमने किया सिर्फ प्रोड्यूसर वन के बारे में, ओनली प्रोड्यूसर वन के बारे में इंडिविजुअल स्टडी किया, तो वो हो गया क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स की का बात, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर वन टू थ्री फोर फाइव, अगर इन सारे प्रोड्यूसर को मिला के ये कैसे अपने रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, इनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, इनके पास सब लोगों के पास कितने लेबर हैं, ये सारे लोग मिलकर कैसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं, इन सारे प्रोड्यूसर वन टू थ्री फोर फाइव के बारे में अगर इकट्ठे पढ़ाई करेंगे, इकट्ठे उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, एग्रीगेट। और एग्रीगेट की स्टडी हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अभी क्लास 11 में हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम एक प्रोड्यूसर की, एक कंज्यूमर की, एक फॉर्म की स्टडी करेंगे। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो हमें ऐसे याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल unit, and whereas macroeconomics studies the behavior of aggregate of the economy as a whole। as a whole मतलब पूरे पूरे इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी की बात हो रही है ना वहां के पूरे की बात हो रही होती है। जैसे कि किस इकोनॉमी की बात हो रही है, इसका ये कहने का मतलब है अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर होंगे उनकी बात हो रही है, पूरे कंट्री के मतलब पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है। सिर्फ जिस इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी हो गया, अगर यूएस इकोनॉमी की बात करें तो वहां पे जितने प्रोड्यूसर होंगे उनकी स्टडी करेंगे, ऐसे हो जाता है। क्लियर?
यस। ओके, नाउ टूल्स में है कि टूल्स के बेसिस पे कैसे डिफर करेंगे इसे हम, कि डिमांड एंड सप्लाई आर मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल होता है डिमांड एंड सप्लाई ना। अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे भी, क्योंकि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन जो टूल होता है, मेन इसके बारे में हम स्टडी करते हैं किस चीजों से, इन दोनों की मदद से, एक डिमांड और एक सप्लाई की वजह से, मदद से इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है। अगर एग्रीगेट की बात की जाए तो उसमें दो मेन टूल होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि ये इंडिविजुअल था तो ये सिर्फ डिमांड और ये सिर्फ सप्लाई लिखा था, बट अगर हम क्योंकि सारे डिमांड और सारे लोगों के डिमांड और सारे चीजों की सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ बन जाएगा क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो टू मेन टूल्स होते हैं माइक्रो के, डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो के एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है मतलब कि इसका क्या एम होता है, टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करना। प्राइस मतलब उसकी क्या कितनी प्राइस है, कितना जो है, जो अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर पेन अगर किसी फैक्ट्री में बन रहा है तो इस पेन का क्या रेट होगा, ये प्राइस वगैरह डिसाइड करने का काम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना, ऑफ अ कॉमोडिटी, किसी एक कॉमोडिटी के प्राइस को डिसाइड करने का। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे, कितनी चीजें यूज करेंगे, उनको हम पेमेंट कैसे देने वाले हैं, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी में कितनी इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी कितने लोगों की इनकम क्या है, कैसी चल रही है, वो कितना कमाते हैं, हाँ, और उनकी कितनी एम्प्लॉयमेंट है, सारे लोग एम्प्लॉयड हैं कि नहीं एम्प्लॉयड हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ में आई बात। यस। यस। नाउ एग्रीगेशन की बेसिस पर अगर डिफर करेंगे तो इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, है ना, बिल्कुल लिमिटेड डिग्री एग्रीगेशन है, क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो एग्रीगेट तो बहुत ही लिमिटेड रहेगा। जैसे कि मार्केट सप्लाई, अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि मार्केट, इसमें यहाँ डिमांड और सप्लाई मेन टूल होता है। डिमांड और सप्लाई चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ज्यादा, जब सारे लोगों को, जो एक से ज्यादा लोगों के डिमांड होते हैं, डिमांड के कर्व को मिला दिया जाता है तो वो मार्केट डिमांड बन जाता है। उसी तरीके से एक से ज्यादा अगर सप्लाई को ऐड कर दिया जाता है तो वो हो जाता है मार्केट सप्लाई। तो उसी का एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि मार्केट सप्लाई इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ऑल प्रोड्यूसर इन अ पर्टिकुलर मार्केट। किसी पर्टिकुलर मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल सप्लायर होंगे, सप्लाई कर्व बनेगा, है ना, जितने भी प्रोड्यूसर्स की सप्लाई होगी उन सबको जब मिला देंगे तो वो बन जाता है मार्केट सप्लाई। उसी तरीके से मार्केट डिमांड भी कैसे बन जाता है, जब एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, सारे इंडिविजुअल की डिमांड को अगर हम एग्रीगेट कर देते हैं तो। समझ में आया। ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है। लेकिन बस ये याद रखो कि एग्रीगेशन की बात होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड एग्रीगेट होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्रीगेट की स्टडी होती है, इसीलिए इट इन्वॉल्व हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, क्योंकि हम इसमें एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं, पूरे इंटायर इकोनॉमी में जितने भी सप्लायर होंगे, जितनी भी सप्लाई कर रहे होंगे उनके बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। ठीक है। समझ में आया। यस मैम। अदर नेम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक दूसरे नाम से बोला जाता है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम होता है प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके। यस। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत इजी हो गया समझने के लिए, क्योंकि हमें पता है ये इंडिविजुअल की स्टडी करता है और ये एग्रीगेट की करता है। तो इंडिविजुअल की स्टडी में इंडिविजुअल की इनकम के बारे में जानेंगे, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में जानेंगे, इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में जानेंगे, मतलब आउटपुट मतलब जो भी मेरा प्रोडक्शन बन के तैयार हुआ,
किसी एक इंडिविजुअल के बारे में प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे इंडिविजुअल इनकम की जगह पूरे नेशन की इनकम के बारे में जानेंगे, पूरे कंट्री की कितनी इनकम हो रही है उसके बारे में जानेंगे, नेशनल इनकम के बारे में, जनरल प्राइस लेवल के बारे में जानेंगे, है ना। प्राइस लेवल जो है तो किसी एक प्रोडक्ट का नहीं है, पूरे जनरली कितना प्राइस लेवल है उसके बारे में जानेंगे। और नेशनल आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट की जगह क्या हो जाएगा, नेशनल आउटपुट हो जाएगा। ओके, यस मैम। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? नो मैम। Okay, we will continue at 12:30. ठीक है, and I'll send you notes afterwards.